हेलो 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 प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आप मजे कर
ठीक है। डेरिवेटिव निकालने के बाद इन्होंने एक लिमिट का क्वेश्चन पूछा है यार, कह रहे यार इस लिमिट की वैल्यू बताओ, ये वाली लिमिट देखने में काफी सुंदर सा दिख रहा है। अब ये निकालने के स्टार्टिंग में ही हम लोग करते थे, है ना। अच्छा, यू इन्फिनिटी को टेंड करा तो ये जो पिक्चर दिख रही है 1/u 2/u, ये सभी किसको टेंड कर, सारे जीरो को टेंड करेंगे। -f1 और इस नीचे बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अप टू सोन लास्ट टर्म की बात करेंगे, f ऑफ
और ये प्रॉब्लम तो और भी शानदार है भाई, शानदार जानदार वजनदार प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल का साइन है ही सही। मैं बहुत छोटा सा फैक्टोरियल भाई ने बना दिया है। चलिए भाई आ जाओ। तो पहले तो प्रॉब्लम देख लो यार क्या है। an हमने एक लिमिट के थ्रू डिफाइन किया, लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन 2 रेज पर x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन ये वाला एक्सपेंशन x log 2 बाई फैक्टोरियल 1 x log 2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x log 2 पावर n अपॉन फैक्टोरियल होल पावर n, है ना। तो पहले हमें ये लिमिट सॉल्व करनी है। एक बार मेरे पास an निकल आया तो k को 1 से n डालेंगे, a1 प्लस a2 प्लस an, मतलब हमें a1 प्लस a2 प्लस an अप टू आगे तक, मतलब इन सारी n की डिफरेंट वैल्यूज का सम करना है। तो मेन वर्क इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस लिमिट को सॉल्व किया जाए, इस लिमिट को सॉल्व किया जाए। बात यही है कि यार स्टार्ट कैसे लें, हाउ कैन वी टेक ए स्टार्ट इन दिस प्रॉब्लम। पहली लाइन क्या लिख, क्या सोचें, कहाँ से स्टार्ट करें, बात ये है। तो मैं कहूंगा यार आप इसमें जो टर्म आपको दिख रहा है एक्स लॉग 2 बाई फैक्टोरियल 1 एक्स लॉग 2, यानी एक एक्सपेंशन दिख रहा है। और आई थिंक अगर याद हो तो ये 2 रेस पर एक्स का ही एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है? 2 रेस पर एक्स। उस 2 रेस पर एक्स के एक्सपेंशन में ही कुछ इस तरह के टर्म्स आते हैं, है ना। अब इन केस सर 2 रेस पर एक्स का ध्यान नहीं है, एक्सपेंशन भूल गए हैं, तो एक काम कर लो, ई रेस पर एक्स का तो कोई नहीं भूलता यार, तो इसको ऐसे लिख लो 2 रेस टू द पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स एल एन टू, है ना। तो ई पर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एल एन टू, मतलब ये लॉग टू का मतलब एल एन टू ही है। तो 1 प्लस एक्स एल एन टू बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स एल एन टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स एल एन टू का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, है ना। अच्छा इन्होंने ये जो टर्म दिख रहे हैं, अब देखो ये सारे टर्म दिखने लगे, है ना। तो 2 रेस पर एक्स के एक्सपेंशन में भी कुछ इस तरह के टर्म आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखो ये सारे टर्म नहीं, क्योंकि ये सीरीज कहाँ तक जाती है? ये सीरीज तो इन्फिनिटी तक जाती है। ये वाली सीरीज कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्होंने इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ पावर एन तक का ही गेम खेला, पावर 1 पावर 2 पावर एन। तो नो प्रॉब्लम, मैं भी जैसा ये गेम खेलेंगे वैसे मैं भी खेल लूंगा यार, है ना। ये वाले टर्म की बात की जा रही। प्लस इसके आगे भी बहुत से टर्म आएंगे, एक्स एल एन टू की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, फिर पावर एन प्लस टू एक्स पर एक्स एल एन टू की पावर एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू एंड प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये टर्म देख रहा है 2 रेस पर एक्स माइनस वन, नो इशू, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट में। 2 रेस पर एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स एल एन टू बाई फैक्टोरियल 1 एक्स एल एन टू का होल स्क्वायर। मतलब ये क्लिक कर रहा है, इसको देख के क्लिक कर रहा है कि वैसे हम एक्सपेंशन अवॉइड करते हैं, एक्सपेंशन बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हम, हमेशा एक प्रॉपर अप्रोच के बारे में सोचते हैं। एक्सपेंशन और लॉपिटल हम अवॉइड करते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते हैं सॉल्विंग में, जिससे आप थोड़ा स्किल्स डेवलप हो सॉल्विंग की। बट पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, पेपर में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे नियम कायदे कानून आप तोड़ सकते हैं, डोमेन में रहते हुए करना ये काम। समझ गए क्या? एक्स एल एन टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स एल एन टू का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन एक्स एल एन टू की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, है ना। ऐसा कुछ बन गया। और आई थिंक एक काम करते हैं, इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि ये टर्म मेरे को पिक्चर में चाहिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और आगे जो बचे हुए टर्म हैं उनकी भी बात मैं आपसे करूंगा। एक्स एल एन टू की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन प्लस एक्स n प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल n प्लस टू टू इन्फिनिटी। टर्म ढूंढने से मिल गए, लेकिन कुछ
मैं ऐसे लिख लूँ क्या? अ, इस तो बार बार एल अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की पावर n, यही बनाना बच्चों, माइनस अल्फा की पावर n 1 अपॉन अल्फा की पावर n। भाई ये वाली सीरीज क्या है? ये वाली सीरीज अल्फा है। लिमिट नहीं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है यार, गलत लिख रहा हूँ मैं। an है, लिमिट n पे लिमिट नहीं है, x पर लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है। अच्छा अच्छी बात है, x 0 को टेंड कर रहा है। जब x वेरिएबल 0 को टेंड करता ना तो चेहरे पर स्माइल होती है, फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। लिमिट काफी आसानी से सॉल्व की जा सकती है। आ जाओ भाई, लिमिट x गोज टू 0, एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा टू दी पावर n माइनस अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर n, नीचे अल्फा पावर n इंटू अल्फा प्लस बीटा टू दी पावर n। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करें अल्फा प्लस बीटा की पावर n, तो अल्फा पावर n से अल्फा पावर n कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन सी वन एल्फा की पावर n माइनस वन इंटू बीटा माइनस एन सी टू एल्फा की पावर n माइनस टू इंटू बीटा का स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एल्फा की पावर n माइनस थ्री इंटू बीटा का होल क्यूब माइनस अप टू वन माइनस सबसे लास्ट में क्या आएगा बीटा टू दी पावर n। ऐसा मतलब बीटा को डायरेक्शन मिल जाएगा, और अगर कर दूं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते है ना। देखने में बड़ी गंदी सी लग रहा पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन तुम ये ध्यान देखो कि यार यहाँ पर ऊपर से ऊपर भी x में एक पॉलिनोमियल बनेगा, नीचे भी x में एक पॉलिनोमियल बनेगा, और इम्पोर्टेंट बात है x किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो पॉलिनोमियल है और x 0 को टेंड कर रहा हो तो यार कोई क्वेश्चन दे दूं आपको, सुनना जरा। अगर मैं ये क्वेश्चन ट्राई करने को डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2/3, समझ गया ना? क्योंकि देख रहा यही यही तुम्हें इस जगह
चीज, ये वाली पूरी चीज हो गई अल्फा प्लस बीटा। पूरे की पावर n ले तो सिर्फ x बार आएगा, तो ये x पावर n बनेगा, है ना। देखो 2n आ गया, तो ऊपर से भी x की मिनिमम पावर 2n है, नीचे से भी x पावर 2n है। आंसर क्या होगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और नीचे से कोफिशिएंट का रेशियो, तो सीधा आंसर होता है। तो बस एक छोटा सा काम करना है, न्यूमरेटर से x पावर 2n का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर से x पावर 2n का कोफिशिएंट, ये निकाल चाहिए। n-1 ln2 की पावर n-1। डिनोमिनेटर से निकालो x पावर 2n का कोफिशिएंट, तो अल्फा पावर n है और अल्फा प्लस बीटा की पावर n है। तो अल्फा पावर n देख लो, ये एक्सप्रेशन अल्फा है ना, इसकी पावर n करेंगे तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, ln2 की पावर n, ln2 की पावर n इंटू अल्फा प्लस बीटा की होल पावर n। यानी अब हम इस पूरे की पावर n करेंगे तो x पावर n मिनिमम होगा, x का एक्सपोनेंट, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, L2L1। तो ये फाइनल सीन बन गया ln2 की पावर 2n, ln2 की पावर 2n, है ना। तो देयरफॉर
लिमिट क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k वेरिंग फ्रॉम 1 to a k, देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to n a k, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। अब a k का मतलब हुआ सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, a k का मतलब हुआ, माइनस साइन बाहर कर देते हैं, ये माइनस बाहर लगा दिया, 1/फैक्टोरियल k माइनस 1/फैक्टोरियल, ये हो गया। अब k को 1 2 3 4 डाल दो, माइनस बाहर है ही सही, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k को 1 डालेंगे तो 1/फैक्टोरियल 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 2, पहला टर्म, k को 2 डालो, 1/फैक्टोरियल 2 माइनस 1/फैक्टोरियल 3, इस तरह के गेम हमने बहुत खेले हैं, 1/फैक्टोरियल 3 माइनस 1/फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू सो ऑन, सबसे लास्ट में k को n डाल दो, तो 1/फैक्टोरियल n माइनस 1/फैक्टोरियल n प्लस 1, एडवांटेज दिख रहा है, डायगोनली टर्म कैंसिल होते जाएंगे, दो टर्म बचेंगे, दिस एंड दिस आएगा, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1, और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी में n नीचे आ रहा, तो ये 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, लिमिट क्या है, खुद से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, भले ही उन्होंने, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। चाहिए, है ना। आपको सर इंटीग्रेट तो मैं कर दूंगा, एक बार आप मॉड हटा दो सर प्लीज, मॉड हटा दो। अच्छा, ए बी सी जितने भी नंबर सारे 1 से बड़े हैं, तो ये भी नंबर 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से आगे हमें इन सब की कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, इनके ग्राफ की, log x और x स्क्वायर, ये कौन ऊपर है कौन नीचे है, जो बड़ी वैल्यू लेगा, अगर ये इससे बड़ा है तो पॉजिटिव से खुलेगा, ये छोटा ही बड़ा निगेटिव से खुलेगा, तो एक ये मॉड डिफाइन करना है, आई थिंक एक ही मॉड डिफाइन करना, log x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों जगह ही दिख रहा है, नहीं एक और मॉड, ऊपर log x माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स दिख रहा है ना। तो log x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार, log x और एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, x और एक्स स्क्वायर की अगर हम बात इस साइड करें, जरूरत नहीं, आप कहेंगे सर मत बात कीजिए, तो मैं जानता हूँ, आप इसकी कोई बात मत कीजिए। देखो log x अगर आप कुछ इस तरह से आएगा, करते एक log, इनवर्स फंक्शन की इमेज आएगी, कुछ ऐसे जाए, ये ई पावर एक्स हो गया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ मैंने बनाया है, ये y इक्वल टू log x का ग्राफ है, ये कौन सी लाइन है,
0 देगा, x इक्वल टू 1 पे ये e देगा, ये e स्क्वायर देगा, है ना। x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू e स्क्वायर नहीं, x इक्वल टू 1 पर ये e देगा, ये 1 देगा, तो 1 पे ग्राफ यहाँ कहीं पर आएगा। थोड़ा सा अच्छा, e पावर x x स्क्वायर से बड़ा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x x ग्रेटर देन 1। तो एक काम करता हूं मैं, एक काम ये कि ये वाली जो लाइन, इसको यहाँ पर के 1 के ऊपर ये, ठीक है, और ऐसे चलेगा ये ग्राफ। चलिए भाई, ग्राफ बना दिया था मैंने, अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। अब ऐसा करते हैं, यहीं पे एक सीधा इनइक्वालिटी लिख देता हूँ, है ना। फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 में सबसे नीचे था ग्राफ log x का, है ना, अभी हमने बनाया था, देखा था। log x से ऊपर लाइन थी y इक्वल टू x, क्योंकि इसका हमने मिरर इमेज लिया था। उसके बाद आया था x स्क्वायर, और सबसे बड़ा बॉस कौन था, e पावर x था। ये हमने कंक्लूजन ले लिया, अब हम दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये ग्राफ, ये मॉड ओपन करना है, तो ऑब्वियसली log छोटा है, x स्क्वायर बड़ा है, निगेटिव तो खुलेगा। a से a क्यूब प्लस b e पावर x प्लस निगेटिव तो खुलेगा, यानी x स्क्वायर माइनस log x बनेगा, प्लस log x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 e पावर x, ये भी क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस log x। अब एक नीचे वाला मोड खोलो, इस मोड को ओपन करो, x स्क्वायर और e पावर x, तो x स्क्वायर छोटा, e पावर x बड़ा है, 1 से आगे, है ना। ये लिमिट ध्यान देना, ये इंटरवल दे रखा ना, तो ये 1 से आगे ही हमें ग्राफ देखना है, तो ए बी सी सारे 1 से बड़े हैं। तो ये बनेगा e पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स माइनस 2 लॉग एक्स, प्लस फिर से क्या बनेगा, ई पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड इंटू डी एक्स। ये सीन बन रहा है। तो देखो एक्स पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए से ए क्यूब प्लस बी ई पावर एक्स
3e⁻x माइनस लॉग एक्स। अच्छा सेम बन रहा है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई ये पूरी पिक्चर सेम सेम बन गई, सेम सेम बन गई, है ना। अच्छा और ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ई पार एक्स का ग्राफ, इसे ई पार एक्स, 3 पार एक्स को 3 बार लिख लो, ई पार एक्स प्लस ई पार एक्स प्लस ई पार एक्स, और एक बार ई पार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर निकालो तो ये इससे बड़ा नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। एक ई पार एक्स में से लॉग एक्स सब्ट्रैक्ट करो तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, है ना। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो इसको कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, यानी ए से एक तरह से इस पर आ गया, एक्स से फ्री हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए क्यू प्लस बी माइनस ए डी एक्स एक्स आ गया, ए क्यू प्लस बी माइनस ए, है ना। तो फाइनली मिला क्या? आई ए बी हमारे पास आया है ए क्यू प्लस ए, आई ए बी ये आ गया, इस फॉर्म का आई ए बी आया है, ठीक है। अब आई ए बी आ गया, सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं आई बी सी आई सी ए। आई ए बी ये है क्यू प्लस सी माइनस बी एंड आई सी ए, आई सी ए क्या है? सी क्यू प्लस के बाद एओडी में एक लैग्रेंजेस थ्योरम, और एक क्या पढ़ते थे, एक लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ते थे, एक अपन कॉची सॉरी रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम और रोल्स थ्योरम। कहीं कहीं पे आईवीटी का भी अच्छा यूज हो जाता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब सबसे पहले ये देखना है कि यार ये चीज आई कहाँ से होगी, ये चीज मुझे लानी कैसे है। अच्छा थ्योरम ओरिएंटेड तो कुछ बच्चे तो यही कहते थे कि सर आप इसको चेक क्यों कर रहे हैं। हाँ ये दे चुका हूँ मैं क्वेश्चन बच्चों को, सर ये तो देख के ही समझ में आ रहा थ्योरम ओरिएंटेड है। अब चाहे आप बात करें रोल्स थ्योरम की, चाहे आप बात करें सर लैग्रेंज थ्योरम की, सभी ने बोला था कि रोल्स में क्या बोला था, एक फंक्शन हो जो क्लोज में कंटिन्यूअस हो, ओपन में डिफरेंशिएबल हो, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हो, तो इस इंटरवल के कम से कम एक पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होता है, कम से कम एक पॉइंट पर होता है, एटलीस्ट वन पॉइंट। लैग्रेंज ने भी ये बोला था, एक फंक्शन है जो क्लोज में कंटिन्यूअस हो, ओपन में डिफरेंशिएबल हो, तो इस इंटरवल के कम से कम एक पॉइंट पर एफ डैश सी होता था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। यानी टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप कम से कम एक पॉइंट पर बराबर होता है, यानी ये जो इक्वालिटी आती है कम से कम एक पॉइंट के लिए आती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ऑल, फॉर ऑल लिखते ही इन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई थ्योरम तो सर हमें पढ़ाई नहीं गई, तो इसका मतलब ये दो तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बोला गया एटलीस्ट वन, तो आंसर जो है वो यही छुपा हुआ है, इनमें से चेक करना है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो मैं करना सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना। चलिए भाई एक काम करते हैं, इसको पहले कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा।
बिकॉज दो पार्ट। चलिए भाई, तो फॉर
वेयर सी किस इंटरवल का पॉइंट है, ओपन इंटरवल 0 to 1। अच्छा f0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो फाइनली अगर हम इधर आ जाएं, थोड़ा सा ट्रेवल करके इधर आए, कलर भी चेंज कर ले, ग्रीनलैंड पर आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों मेरे को केवल F1 देख रहा है, वही देखना भी चाहिए, F1 पर बात ही करनी है, ये 0 हो गया। F1 इक्वल्स टू एफ डैश सी आ रहा है, जहाँ C क्या है, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, तो 0 से 1 के बीच के किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी, किसी भी पॉइंट डेरिवेटिव की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, डेरिवेटिव कैन नॉट गो बियॉन्ड 1, यानी एफ डैश F1 जो होगा लेस और इक्वल्स टू 1। फाइनल मैसेज ये मिला, LMBT का एडवांटेज ये मिला कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज F1 पर एस्टिमेशन आ गया, F1 1 के बियॉन्ड तो नहीं जाएगा यार, F1 1 के बियॉन्ड नहीं जाए, F1 1 से छोटा होगा, तो F1 अगर 1 से छोटा, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को, इसको स्टार बोल रहा हूँ, देयरफॉर स्टार इम्प्लाइज, अगर मैं हूँ तो इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ, डिनोमिनेटर बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, तो आई पहले भी ग्रेटर देन था, तो सेम सेंस बना, F1 को 1 डालेंगे तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा कुछ यार, यानी इंटीग्रल की एग्जैक्ट ये तो बोले 1 से छोटी नहीं हो सकती, कैन ही नहीं है, कैन
बनेगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स डॉट वाई। तो मॉड एक्स स्क्वायर से मॉड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 मॉड वाई स्क्वायर 3 टाइम्स मॉड वाई स्क्वायर 3 टाइम्स मॉड वाई स्क्वायर इक्वल टू जस्ट मिनट, हाँ 3 टाइम्स मॉड वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 टाइम्स एक्स डॉट वाई, है ना। तो 2 टाइम्स एक्स डॉट वाई इक्वल टू मॉड वाई स्क्वायर, 2 टाइम्स एक्स डॉट वाई इक्वल टू मॉड वाई स्क्वायर। एक रिजल्ट आ गया। तो ये तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, एक गलत है। अब नीचे आते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स डॉट वाई प्लस 1 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2 कैन बी हाफ कैन बी 1। अब बाकी दो पार्ट ये हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है, क्या क्या हो सकता है। ये जो एक्सप्रेशन लिख के दिया हुआ है, तो इन दोनों में से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ई, इस एक्सप्रेशन में मैंने ई लेट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया मैंने, फॉर द टाइम बीइंग इसको मैंने ई लेट कर लिया है। लेट ई इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस 1 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, ये मैंने लेट कर लिया। अच्छा एक्स डॉट वाई की वैल्यू, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ये मॉड है, तो एक काम करते हैं पूरी पिक्चर को एक वेरिएबल में ले आते हैं। एक्स डॉट वाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, मॉड वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये आएगा मॉड वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं यार, मॉड वाई स्क्वायर कुछ एएमजीएम टाइप का दिख रहा है। लेट मॉड वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, मॉड वाई स्क्वायर को मैंने क्या लेट कर लिया, टी। लेकिन ये ध्यान देना कि टी कैसा होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों, क्योंकि एक्स वाई कैसे वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं, टी इक्वालिटी नहीं आएगी। तो ई हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन आया, टी बाई 2 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2, ठीक है, टी बाई 2 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो पहला थॉट सबके माइंड में आता है एएमजीएम। यहाँ पे ट्रैप है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ट्रैप। क्या ट्रैप है भाई, भाई हर बच्चे को एएमजीएम बहुत पसंद होता है, हजारों बार लगा चुका होता है अब तक आते आते। तो कहता सर यही सीन हम ऊपर बना सकते हैं अगर हम +1 कर दें। कर दे भाई, मान ले अपनी बात, कर ले अपने मन की बात। तो कुछ चीजें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, 1 ऐड कर दिया और बाहर 1 सेपरेट कर दिया, यस सर आ जाओ भाई। तो ये आ गया t प्लस 2 बाई 2 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 माइनस 1, ये बन गया। अब इसमें t प्लस 2 ऊपर है, इसमें नीचे प्रोडक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें इन दो नंबर पर एएमजीएम लगाए, दिस प्लस दिस बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, मतलब रूट ऑफ 1/2 या 1/√2, और नीचे का 2 मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू √2। यानी इस पर अगर हम एएमजीएम लगाएं तो ये क्वांटिटी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू √2 बाई एएमजीएम। तो फाइनली ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 1, क्योंकि √2 से बड़ा है, √2 माइनस 1। √2 होता 1.414, 1.414 माइनस 1 यानी 0.1414, यानी ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.414। अगर हम ऐसा मान के चलते 0.414 तो ये वैल्यू भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। तो हमारे आंसर ये दोनों आएंगे, सी भी आएगा और डी भी आएगा, है ना। और मैं ये बोलता हूँ ये आंसर आपका कैसा है, रॉन्ग आंसर है भाई, गड़बड़ है कुछ यहाँ पर, ट्रैप था ना यार, और फंस गए ट्रैप में, फंस गए यार, मासूम बच्चे हैं फंस जाते हैं। तो जो हमारे बच्चे स्टेप में नहीं फंसे हैं कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर मैं समझ गया था ये गड़बड़ है, कुछ तो आपने जाल बिछा रखा है, कुछ तो आप कर रहे हो सर, हमें फंसा रहे हो, और हम से तुम इसका रीजन लिखोगे, बताओगे ये गलत क्यों है कमेंट सेक्शन में, है ना। चलिए मैं बताता हूँ इसको करने की परफेक्ट अप्रोच। भाई साहब कैलकुलस भी तो कोई चीज होती है यार, कैलकुलस बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इससे ज्यादा करते हैं। तो किस टी पर ये मिनिमम वैल्यू देगा, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए
लगाते हैं डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी।